अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस पढ़ेंगे। ईवीएस का चैप्टर 1। पहले कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट ईवीएस दो पार्ट में डिवाइड है, एक साइंस और एक सोशल साइंस। साइंस में 4 चैप्टर्स हैं। कंटेंट पहला है ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड, एडेप्टेशन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एडेप्टेशन इन एनिमल्स। ये 4 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 1 ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड। हरे पौधे अपना फूड खुद बनाते हैं। ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। सिर्फ जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना फूड खुद बना सकते हैं। मोस्ट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन देयर ग्रीन लीव्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट, ज़्यादातर प्लांट अपना फूड जो बनाते हैं वो ग्रीन लीव्स में बनाते हैं, हरी पत्तियों में। प्लांट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स। प्लांट्स में बहुत सारी पत्तियां होती हैं। बिकॉज फूड फॉर द प्लांट्स इज मेड इन देम। क्योंकि प्लांट्स का जो फूड है वो उनमें बनाया जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। अलग अलग प्लांट्स की लीव अलग अलग शेप की होती हैं। वी कैन आइडेंटिफाई अ प्लांट बाय इट्स लीव्स। हम लीव्स की पहचान से प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ अ लीफ। अ लीफ हैज टू मेन रीजन्स। लीफ के दो मेन रीजन होते हैं। पहला है अ ब्लेड, ब्लेड या इसे लेमिना भी कहते हैं, एंड अ स्टॉक जिसे हम पेटियोल। ये दो पार्ट याद रखेंगे, आगे क्वेश्चन में भी आएंगे। ब्लेड या लेमिना एंड स्टॉक या पेटियोल। द स्टॉक कनेक्ट्स द लीफ टू द स्टेम। जो स्टॉक होता है वो कनेक्ट करता है लीफ को स्टेम के साथ। व्हाइल द ब्लेड इज अ थिन फ्लैट पार्ट। जबकि जो ब्लेड होता है वो एक थिन पतला फ्लैट चपटा पार्ट होता है ऑफ द लीफ, लीफ का। मोस्ट ऑफ द सेल्स, ज्यादातर सेल्स जो होती हैं इन विच फूड मेकिंग टेक प्लेस, जिसमें फूड मेकिंग होती है, आर इन द ब्लेड, वो ब्लेड में होती हैं। ईच लीफ यूजुअली हैज वन मेन वेन। हर पत्ती में आमतौर से एक मेन वेन होती है एंड मैनी साइड वेन्स, और बहुत सारी साइड वेन्स होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, हर पत्ती, आप किसी भी एक पत्ती को हाथ में लीजिए, उसमें बीच में एक बहुत ही मोटी वेन दिखाई देती है और फिर उस मोटी वेन से पतली पतली साइड वेन्स यहाँ पर निकलती हुई दिखाई देती हैं। और ये जो उनके बीच का जो हिस्सा होता है ये ब्लेड कहलाता है, लीफ ब्लेड कहलाता है। द मेन वेन इज कॉल्ड मिडरिप। जो मेन वेन, जो बीच वाली, जो सबसे मोटी नस होती है उसे हम कहते हैं मिडरिप। These veins transport water and minerals to the leaf. ये जो वेन्स हैं ये क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर का और मिनरल्स का लीफ तक। एंड कैरी मैन्युफैक्चर्ड फूड अवे टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फिर जो पका हुआ खाना होता है, बना हुआ खाना होता है, मैन्युफैक्चर्ड जो फूड होता है, उसे प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स तक लेकर जाती हैं। तो यानी मिनरल्स और वाटर लेकर आती हैं और पका हुआ फूड, मैन्युफैक्चर्ड फूड को लेकर जाती हैं दूसरे पार्ट्स में। मोस्ट लीव्स हैव ओपनिंग्स ऑन देयर लोअर सरफेस। अक्सर जो पत्तियां होती हैं उनकी ओपनिंग्स होती है, खुले हिस्से होते हैं उनके लोअर सरफेस पर, निचले हिस्से पर, विच आर कॉल्ड स्टोमेटा, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में जाती है थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के जरिए। विच ऑल्सो परमिट ऑक्सीजन, जो परमिट करते हैं ऑक्सीजन को टू पास आउट ऑफ द लीफ, पत्ती से निकलने के लिए, इनटू द एयर। सिंपली हम समझेंगे कि कार्बन स्टोमेटा जो होते हैं, होल्स, पोर्स कहते हैं जिन्हें, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। बाहर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है पेड़ों से लेते हैं और पेड़ ऑक्सीजन को बाहर हवा में छोड़ते हैं। नेक्स्ट है एनकरेज द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व अ लीफ थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। टीचर को यहाँ सजेशन दिया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करें ऑब्जर्व करने के लिए एक लीफ को, एक पत्ती को वो ऑब्जर्व करें थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, एक लेंस की मदद से, ऑन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप पे, टू सी द वेन्स एंड स्टोमेटा। फैक्ट फाइल, यहाँ पर एक अच्छा इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है। इसमें लिखा, हैव यू एवर हियर्ड ऑफ द ड्रग डिजिटलिस। क्या आपने कभी ड्रग डिजिटलिस के बारे में सुना है? इट इज गिवन टू पीपल हु हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। ये उन लोगों को दिया जाता है जिनमें कुछ खास तरीके की हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं। दिस ड्रग इज नॉट मेड फ्रॉम केमिकल्स। ये ड्रग जो होती है, दवा, ये केमिकल्स के जरिए नहीं बनाई जाती लेबोरेटरी में, इन लेबोरेटरी। इट इज मेड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स, बल्कि ये सूखी पत्तियों से बनाई जाती है, ऑफ अ गार्डन फ्लावर, किसी गार्डन के फूलों से।
कॉल्ड द फोक्स ग्लो। फोक्स ग्लो नाम का जो फ्लावर होता है गार्डन का, उसकी पत्तियों से, ये सूखी पत्तियों से बनाई जाती है। द लीव्स आर फाउंड ग्रोइंग अलोंग द स्टेम ऑफ द प्लांट। तो ये पत्तियां कहाँ उगती हैं? स्टेम जो होता है ना उसके अलोंग, उसके साथ साथ ये ग्रो करती है। नेक्स्ट है हाउ डू लीव्स मेक फूड। पत्तियां फूड कैसे बनाती हैं? Green leaves make their own food from water, carbon dioxide and sunlight in presence of chlorophyll। जो green leaves होती हैं वो make करती हैं own food, अपना खुद का खाना from water, वाटर की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, सूरज की रोशनी एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो हरे रंग का, जो पत्तियां हरे रंग की जिस वजह से दिखती हैं हमें, उस पिगमेंट को हम क्लोरोफिल कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटो मीन्स सनलाइट एंड सिंथेसिस, फोटो का मतलब जो होता है वो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है मीन्स कंबाइन यानी मिल जाना, जोड़ देना, कंबाइन कर देना। फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस ओनली इन अ डे लाइट। फोटोसिंथेसिस सिर्फ सूरज की रोशनी में, डे लाइट में ही हो सकती है। द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट। क्लोरोफिल जो हरा वर्णक होता है, हरा पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, ये क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को एंड इट्स एनर्जी, और उसकी एनर्जी को व्हेन इट फॉल्स ऑन द लीफ, जब ये पत्तियों पर गिरती है। एयर एंटर्स द लीव्स। हवा पत्तियों में एंटर करती है थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू, एंड रीचेस पहुंचती है बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम दिस एयर। इस एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। वाटर इज एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द रूट्स, जड़ों के जरिए, एंड कैरीड बाय द स्टेम, और तने के जरिए कैरी किया जाता है, ऊपर ले जाया जाता है टू द लीव्स, पत्तियों तक। यूनियन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मेक्स सिंपलेस्ट शुगर। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूनियन होता है, मिश्रण होता है, ये क्या बनाता है? सिंपलेस्ट शुगर, बिल्कुल एक सिंपलेस्ट शुगर बनाता है, जिसे हम ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कहते हैं, कॉल्ड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज फूड। तो जो ग्लूकोज होता है वो फूड के रूप में स्टोर कर लिया जाता है, एंड ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ, और ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर, हवा में, एटमॉस्फेयर में। ये देखिए स्टोमेटा का पिक्चर बनी हुई है यहाँ पर, और यहाँ फोटोसिंथेसिस को शो किया गया है। ये सनलाइट पड़ी ग्रीन लीव्स पर, और ग्रीन लीव्स जो है फिर इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। शुगर मेड बाय द प्लांट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। जो प्लांट शुगर बनाते हैं वो कई किस्म की होती है। केन शुगर इज कॉल्ड द सिंपल शुगर। जो केन शुगर होती है वो सबसे सिंपल शुगर कहलाती है, व्हाइल ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर। और जो ग्लूकोज होती है वो और ज्यादा सिंपल शुगर होती है, सिंपलेस्ट। The glucose made by plants changes into cane sugar। तो जो ग्लूकोज प्लांट्स बनाते हैं वो चेंज हो जाता है किसमें? केन शुगर में। They are further changed into complex sugar। फिर वो बाद में कॉम्प्लेक्स शुगर में भी चेंज हो जाता है, कॉल्ड स्टार्च, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड सेल्यूलोज। और ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती हैं हम उनको सेल्यूलोज कहते हैं। स्वीट फ्रूट्स कंटेन ग्लूकोज। जो स्वीट फ्रूट होते हैं, मीठे फल होते हैं, उनमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है एंड शुगर, और शुगर होती है। राइस, मेज, व्हीट कंटेन कॉम्प्लेक्स शुगर। जो राइस है, चावल है, मेज, मक्का, व्हीट, गेहूं, इसमें क्या होती है? कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, जिसे हम स्टार्च कहते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर इज द फाइब्रस पार्ट ऑफ एनी पार्ट। जो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं शुगर के, वो फाइब्रस पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट का, फाइबर वाला हिस्सा, रेशे वाला हिस्सा होता है, सेल्यूलोज, जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। व्हेन एनिमल्स ईट, जब एनिमल्स खाते हैं सेल्यूलोज को और स्टार्च या स्टार्च को, दे कन्वर्ट, वो इसे बदलते हैं, इसे इनटू ग्लूकोज में, एंड गेट, और पाते हैं एनर्जी फ्रॉम इट, इससे। ह्यूमंस, इंसान कैनॉट डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हजम नहीं कर सकते सेल्यूलोज को, बट लेकिन दे कैन डाइजेस्ट, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं स्टार्च को, टू चेंज इट, इसे चेंज करने के लिए, टू ग्लूकोज में, एंड गेट एनर्जी फ्रॉम इट, और इससे फिर वो एनर्जी हासिल करते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी हुई हैं, जैसे कि डिड यू नो लिखा है, क्या आप जानते हैं? डेजर्ट प्लांट्स हैव नो लीव्स। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, रेगिस्तान के पौधे, उनकी पत्तियां नहीं होती हैं, बट देयर स्टेम्स कंटेन क्लोरोफिल। लेकिन जो उनका स्टेम होता है तना, उसी में क्लोरोफिल होता है, क्योंकि वही हरे कलर के होते हैं। सो स्टेम्स मेक एंड स्टोर फूड इन कैक्टस। तो जो पत्तियों का काम होता है आमतौर से, वही काम तना, स्टेम करने लगता है, कहाँ? डेजर्ट प्लांट में, जैसे कि कैक्टस एंड अदर डेजर्ट प्लांट, और दूसरे डेजर्ट
चलिए आगे देखते हैं। द प्लांट्स यूज दीज शुगर टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो प्लांट्स हैं वो यूज करते हैं शुगर को एनर्जी बनाने के लिए। टू बिल्ड न्यू सेल्स, नई सेल बनाने के लिए। टू रिपेयर द वॉर्न सेल्स एंड एज अ रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। और जो वॉर्न सेल्स होती हैं, जो खराब सेल्स होती हैं, उसको रिपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए इसे रिजर्व भी कर लेते हैं, बचाकर जमा करके रख लेते हैं। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन बाय द प्लांट। ग्लूकोज जो है वो प्लांट के जरिए तोड़ दिया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि सेंसेशन, रिएक्शन, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड फूड इनसाइड। जो प्लांट्स के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी काम होते हैं, उन कामों के लिए एनर्जी का इस्तेमाल प्लांट करता है। द स्टोर्ड फूड इज ऑल्सो यूज्ड बाय द बेबी प्लांट्स। जो स्टोर फूड होता है, जो जमा किया गया खाना होता है, वो बेबी प्लांट भी उसे यूज करते हैं टिल दे ग्रो ग्रीन लीव्स, जब तक कि उनके अंदर हरी पत्तियां ना निकल जाएं और जब तक वो अपना खाना खुद ना बनाने लगे। तो जो छोटे पौधे होते हैं तब तक वो पुराने प्लांट के जो बीज होता है, उसमें जो स्टोर फूड होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं टू मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाने के लिए। द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट बिकेम स्ट्रॉन्ग। जब स्टेम और ब्रांचेस प्लांट की स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं बाय कन्वर्टिंग शुगर, शुगर को बदलकर टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर सेलुलोज, कॉम्प्लेक्स शुगर सेलुलोज में द फाइब्रस पार्ट, जो कि प्लांट का फाइब्रस पार्ट बन जाता है। आगे देखिए, प्लांट्स स्टोर फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं, अपने अंदर खाने को जमा करते हैं और उसी जमा खाने को हम खाते भी हैं। देखिए जैसे कि आगे आ रहा है, द रिमेनिंग फूड आफ्टर द डेली यूज इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फूड होता है, जो प्लांट बनाते हैं, वो अपना पहले खुद इस्तेमाल करते हैं और फिर जो बाकी बचा हुआ जो उनका फूड होता है वो स्टोर कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के। जैसे फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो उनके अंदर फूड स्टोर होता है। सीड्स, जो बीज होते हैं, उनमें होता है। लीव्स में, पत्तियों में होता है। फ्लावर्स में, फूलों में। स्टेम, तना, रूट, जड़, ये सब चीजों में जो प्लांट फूड बनाते हैं वो जमा होता है। अ पार्ट ऑफ अ सिंपल शुगर इज कन्वर्टेड टू स्टार्च। जब सिंपल शुगर का एक पार्ट स्टार्च में कन्वर्ट होता है। इन स्वीट फ्रूट्स लाइक, मीठे फलों में, जैसे कि यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, एप्पल, शुगर केन, गन्ना, पोटैटो, आलू, मेज, मक्का, कैबेज, पत्ता गोभी, सन, कॉलीफ्लावर, फूल। तो जैसे कि एप्पल एंड बनानास, बनानास में फूड इज स्टोर्ड एज ग्लूकोज। जो फूड है वो स्टोर होता है किस शक्ल में? ग्लूकोज की शक्ल में। इन शुगर केन, गन्ने में, द फूड इज स्टोर्ड एज शुगर। डायरेक्ट शुगर के फॉर्म में फूड स्टोर हो जाता है। फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन कैरेट। अब जो फूड है वो कैरेट के फॉर्म, स्टार्च की शक्ल में स्टोर होता है किन किन चीजों में? जैसे कि कैरेट, जो कि एक रूट है। पोटैटो, जो कि क्या है? स्टेम है, तना है। मेज, मक्का, जो कि एक सीड है, बीज है। कैबेज, जो कि क्या है? पत्ती है। एंड कॉलीफ्लावर, जो कि फ्लावर है। तो ये जो फूड होता है वो हर शक्ल में, किसी भी शक्ल में प्लांट के अंदर स्टोर हो सकता है, चाहे रूट हो, स्टेम हो, सीड हो, लीव हो या फ्लावर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ह्यूमन, इंसान और एनिमल, जानवर अपना खाना खुद नहीं बना सकते, पौधों की तरह अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे गेट देयर शेयर फ्रॉम द स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट। वो अपना हिस्सा हासिल करते हैं जो प्लांट फूड स्टोर करते हैं, चाहे फ्लावर में करते हो या रूट में या स्टेम में, जिसमें भी। तो एनिमल्स और ह्यूमंस उसी को खाते हैं, अपना खाना वो खुद नहीं बना सकते। देखिए अब एक एक्टिविटी दी गई है, टू शो दैट ओनली ग्रीन लीव्स कैन प्रिपेयर फूड, कि सिर्फ हरी पत्तियां ही खाना बना सकती हैं। ये हम कैसे साबित करेंगे? देखिए कैसे साबित कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेक अ लीफ ऑफ द सोलेस प्लांट, सॉरी कोलियस प्लांट। एक कोलियस नाम का जो प्लांट होता है, हम उसकी एक पत्ती लेंगे। इट हैज टू कलर्स ऑन इट। इसमें दो कलर होते हैं, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन। एक हिस्सा ग्रीन होता है और एक नॉन ग्रीन होता है। बॉयल द लीफ। अब हमें पत्तियों को उबालना है। फर्स्ट इन वाटर, पहले पानी में, वाटर में, एंड देन इन एल्कोहल, और उसके बाद फिर एल्कोहल में। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है? वॉश द लीफ, फिर धोना है पत्ती को। एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स, उस पर कुछ बूंदे डालना है ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन की इस पर डालना है, जैसे कि यहाँ देखिए पिक्चर में दिखाया गया है। फिर नंबर 3 पे, द कलर ऑफ ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ विल चेंज इनटू ब्लू, ब्लैक। तो जो ग्रीन पार्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाता है पत्ती का, किस में? ब्लू और ब्लैक हो जाता है वो। वाइल, जबकि द नॉन ग्रीन पार्ट, जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है, विल रिमेन अनचेंज, वो अनचेंज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है।
दिस शोज दैट फूड इज प्रिपेयर्ड ओनली इन द ग्रीन लीव्स। इससे ये साबित होता है कि जो फूड है वो सिर्फ ग्रीन लीव्स के जरिए बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन अगर आता है आपको कि हाउ विल यू शो, आप कैसे साबित करेंगे कि सिर्फ ग्रीन लीव्स ही फूड प्रिपेयर करती हैं, तो हमें ये पूरी एक्टिविटी यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए एक और एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पर, एक्टिविटी नंबर 2, टू शो दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस जो होती है, जैसे हमने पढ़ा था अभी चैप्टर में, प्रकाश संश्लेषण, ये सनलाइट के बगैर नहीं होती है। ये भी साबित करने के लिए हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, कीप अ पॉटेड प्लांट इनसाइड अ डार्क रूम। एक पॉटेड प्लांट, एक गमला जो है हमें लेना है, उसे हमें डार्क रूम में रखना है, अंधेरे कमरे में 24 घंटे तक, 24 आवर्स, वाटर इट, और उसे पानी डालते रहना है। प्लग अ लीफ फ्रॉम इट, फिर इससे एक हमें पत्ती तोड़ना है। बॉयल द लीफ फर्स्ट इन वाटर, फिर उससे पानी में उबालना है, देन इन अल्कोहल, फिर अल्कोहल में वॉश द लीफ, फिर पत्ती धोना है, जैसा कि हमने ऊपर एक्टिविटी में किया था। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, वैसे ही करना है, लीफ पर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डालना है। द लीफ डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, तो जो लीफ होती है वो ब्लू ब्लैक नहीं होती, हरी पत्ती होने के बावजूद भी वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होती, जबकि पिछली एक्टिविटी में वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गई थी क्योंकि उसके अंदर फूड था। लेकिन अब इस बार ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुई है। सो देयर वाज नो स्टार्च फॉर्म्ड इन इट, तो इसलिए ऐसा हुआ कि उसके अंदर कोई स्टार्च नहीं बना था। क्यों नहीं बना था? क्योंकि हमने उसे 24 घंटे तक अंधेरे में रखा था, सूरज की रोशनी में नहीं रखा था। दिस शोज दैट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सनलाइट ओनली। इससे पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है खाना बनाने की पेड़ों के अंदर, वो सिर्फ सूरज की रोशनी में ही हो सकती है। एक्टिविटी 3 देखिए, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। पत्तियों में स्टार्च होता है, उसकी स्टार्च की प्रेजेंस को हम कैसे टेस्ट करेंगे? टेक अ लीफ ऑफ एनी हेल्दी प्लांट, एक हेल्दी प्लांट की पत्ती लेना है, बॉयल द लीफ फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल, सेम वैसे ही करना है, वाटर अल्कोहल में उबालना है, वॉश द लीफ, फिर धोना है, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप डालना है, देन कलर द लीफ चेंजेस इनटू ब्लू ब्लैक, तो जो लीफ का कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंजेस हो जाता है। दिस शोज दैट द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इससे पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनता है वो किस शक्ल में होता है? स्टार्च की शक्ल में होता है। नेक्स्ट, नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, जैसे कि यहाँ पिक्चर देखिए मशरूम की, ये भी प्लांट है लेकिन ये ग्रीन नहीं होता है। प्लांट्स लाइक मशरूम एंड फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जो फंगी और मशरूम होते हैं ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। प्लांट जो ग्रीन होते हैं वो किस वजह से होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से, और इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए ये ग्रीन नहीं होते। सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे गेट फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसलिए वो अपना खाना किससे हासिल करते हैं? जो डेड मटेरियल होता है या डिकेइंग मटेरियल होता है उससे हासिल करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मशरूम वगैरह जो है वो सड़ी गली चीजों पर ही उगता है। प्लांट्स लाइक डोडर या अमरबेल, जिसे हम कहते हैं, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अमरबेल हरी होती है लेकिन फिर भी वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती। दे टेक देयर फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स, वो दूसरे ग्रीन प्लांट से अपना फूड लेते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट कहलाते हैं, कि वो उनकी कोई जड़ वगैरह नहीं होती और फोटोसिंथेसिस भी उनके अंदर नहीं होती, वो किसी भी प्लांट के ऊपर उग जाते हैं और उन पर ही उनका फूड ही वो इस्तेमाल करते हैं। Some plants like croton have mostly red leaves. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि क्रोटन, उसकी बहुत सारी पत्तियां जो है वो रेड होती हैं, ज्यादातर पत्तियां। बट क्लोरोफिल इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द अदर कलर, तो जो क्लोरोफिल है वो अदर कलर में भी प्रेजेंट होता है। सो दिस प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ज्यादातर तो जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का ही होता है, बट कभी कभार ये दूसरे कलर में भी होता है, जिसकी वजह से खाना ये पत्तियां खुद बना लेते हैं, ये प्लांट खाना अपना खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं। कैसे? देखिए देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फूड के मेन प्रोड्यूसर हैं, सबसे बड़े प्रोड्यूसर वही हैं। दे ऑल्सो गिव आउट ऑक्सीजन, उनसे ऑक्सीजन बाहर निकलती है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, एनिमल प्लांट्स पर डिपेंड है फॉर देयर फूड एंड ऑक्सीजन। फूड और ऑक्सीजन के लिए हम किस पर निर्भर हैं? प्लांट्स पर निर्भर हैं। दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हम जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। विच इज नीडेड बाय द प्लांट्स, जो कि प्लांट्स के लिए जरूरी होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट के लिए जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस तरीके से हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। द एयर कंटेन्स वेरी लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा है उसमें बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्लांट्स गेट मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम एनिमल्स हु ब्रीथ इट आउट,
ज्यादातर प्लांट जो है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं जो एनिमल या ह्यूमन सांस के साथ बाहर छोड़ते हैं। This interdependence of plants and animals help to maintain a balance in nature between the number of plants and animals। तो ये जो interdependence है, ये जो एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता है प्लांट्स और एनिमल्स की, ये क्या करती है, ये बैलेंस मेंटेन करती है बिटवीन किसमें, नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स की तादाद में और एनिमल्स की तादाद में। अगर एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले एनिमल्स कम हो जाएंगे तो प्लांट्स भी कम हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर प्लांट्स कम हो जाएंगे ऑक्सीजन छोड़ने वाले तो एनिमल्स भी कम हो जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से सिस्टम बनाया हुआ है कि वो बैलेंस करते हुए चलते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट है इफ द नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ प्लांट्स की नंबर बढ़ती है, द कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाइड बाय एनिमल्स विल नॉट बी इनफ फॉर द प्लांट्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एनिमल और प्लांट छोड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो कम पड़ जाएगी प्लांट्स के लिए। If the number of animals increase, अगर number of animals increase हो जाएगा तो क्या होगा, plants may not be able to supply enough food, तो plants सबको food और ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे and oxygen to the animals। चलिए लास्ट में हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं 3 चीजों की मदद से, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट। ग्लूकोज एंड अदर शुगर्स आर मेड इन फोटोसिंथेसिस। जो ग्लूकोज है या दूसरी शुगर्स है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाई जाती हैं। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ देयर फूड फॉर एनर्जी। जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उसका कुछ हिस्सा वो अपने खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किस किस के लिए, फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए, और रिपेयर के लिए, कुछ फूड जो है उसकी रिपेयर के लिए। द रेस्ट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च। जो बाकी जो बचा हुआ फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में या शुगर की फॉर्म में या स्टार्च की फॉर्म में या सेल्यूलोज की फॉर्म में, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि हमने चैप्टर में देखा है। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। सारे के सारे एनिमल्स जितने भी दुनिया में, यहाँ तक कि इंसान भी, वो पूरी तरह से डिपेंड है किस पर, प्लांट्स पर। किस चीज के लिए, फूड के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी, दोनों चीजों के लिए। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स, इसी तरीके से प्लांट्स भी डिपेंड है किस पर, एनिमल्स पर, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यहाँ तक कि इंसानों पर भी, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो ये इस चैप्टर का खुलासा था। इंशाल्लाह एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।